मुझे को कुछ भी एंजाइटी भी नहीं आता सर, उतना टफ एग्जाम है तो मुझे को कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा सीधा जाके देकर आया था सर, किसी के रैंकर के साथ बातचीत कर रहा है, स्ट्रेटजी रैंकर्स के साथ। मैं उसका पूरा वीडियो देख के वो तो अच्छी लग रहे है, कुछ पब्लिसिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो सच्ची बात लग रहा है मुझे को। कुछ गलत किया मैंने वो नोट्स पे लिख के जाते हैं सर, सारे पूरे एक बार रिवाइज करते थे। कुछ सही किया वो तो नहीं देखते हैं, ऐसा जाते हैं टेस्ट सीरीज में रोजाना रिवाइज हो रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का टीएनसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार रैंकर्स जिनसे जानने वाले हैं बहुत ही बड़े संघर्ष की कहानी, किस प्रकार से टॉपर्स बना जाता है, साथ ही साथ किस प्रकार से एक बहुत ही शानदार अच्छी रैंक को हासिल किया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं राकेश जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। आपके टीएनसी वालों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ पहले से ही। ओके, बहुत 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 धन्यवाद। और आपने बहुत ही एक बिगेस्ट रैंक को हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंक 32। साथ ही साथ कैटेगरी जो रैंक है आपकी 4th रैंक है, और बहुत ही अच्छी रैंक आपने इस नॉर्सेट 4.0 के अंदर आपने निकाली है। तो सबसे पहले तो ये अमूमन बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। बहुत ही एक लंबा इंतजार इस नॉर्सेट ने करवाया है। तो क्या आपने भी इतना लंबा इंतजार, आपके मन में भी था कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? लेकिन इंतजार तो मैं भी किया था सर, बहुत डिले हो गया, केसेस वगैरह कुछ चल रहे हैं ना। आखिर अंतिम सफलता मिल गई है सर। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। इंतजार बहुत करवाया, लेकिन सफलता 4 गुना रूप में आई है, और रैंक भी कैटेगरी के अंदर 4थी लेके आई है। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात। तो सबसे पहले इसे इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं। इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें आपसे जानने वाले हैं, आपके संघर्ष की कहानी जानने वाले हैं, साथ ही साथ आपने किस प्रकार से मेहनत की और इतने टफेस्ट एग्जाम, इस टफेस्ट एग्जाम के अंदर भी आपने टीएनसी के साथ मिलकर इतना बड़ा कीर्तिमान रचा, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस आपकी जो इंटरव्यू की शुरुआत है वो आपके अपने इंट्रोडक्शन से करने वाले हैं। Yes sir, myself Surya Rakesh, I am from Puducherry. I have done my BSc graduation at Andhra Pradesh Haritha College of Nursing. 21 में किया था मैंने। वेरी गुड। आंध्रा से आप नर्सिंग पास आउट है, और 2021 के अंदर आपने 2021 के अंदर आपने नर्सिंग को क्लियर किया है, और इस 2023 जून के अंदर आपने एक बहुत ही बड़ा परचम लहराया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही कंटिन्यूसली के साथ आपने मेहनत किया। तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो आपने ये जो जस्ट नर्सिंग पास आउट होने के बाद नॉर्सेट 2023 तक किस प्रकार से आपने मेहनत की है, उसके बारे में बताएं। मैंने 1 साल उसके बाद पास आउट होने के बाद 1 साल काम किया था सर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके बाद सीएचओ की तरह काम किया आंध्र प्रदेश में। उसके बाद लास्ट दिसंबर में मैंने डिसाइड हो गया कि आज अभी कुछ करना है, नर्सिंग ऑफिसर बनने को नॉर्सेट में। मैंने खुद से ही भरोसा लेके टीएनसी के साथ जुड़ा हुआ सर। भगवान के लेके भरोसा भगवान पे भरोसा जाकर भगवान में भरोसा लग के ओके, थोड़ी सी जॉब छोड़कर बिल्कुल भगवान में भरोसा रख के जॉब छोड़ किया, उसके साथ टीएनसी को जुड़ा होकर कुछ करना है। ओके, गुड। नर्सिंग ऑफिसर बनने को कुछ करना है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे साथ कलीग्स हैं जो कि केरला से आते हैं, आंध्रा से आते हैं, साथ ही साथ तमिल, बहुत सारे तेलुगु बोलते हैं, और साथ ही साथ साउथ इंडियंस जो होते हैं उनकी थोड़ी सी हिंदी वीक रहती है, लेकिन आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी हिंदी है और आप बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दे पा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने नॉर्सेट की तैयारी के बारे में जब जाना कि भाई हाँ नॉर्सेट की तैयारी करनी चाहिए, पहले आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका मन नहीं लगा, तो उसके बाद आपने सीएचओ ज्वाइन कर लिया। सीएचओ छोड़ने के बाद आपने मन बना लिया कि इस बार तो नॉर्सेट निकालना ही निकालना है। तो जब आपने नॉर्सेट निकालने की ठानी, तो सबसे पहले जो टीएनसी के बारे में कैसे पता लगा कि हाँ टीएनसी के साथ जुड़ना चाहिए? मैं YouTube में बार बार वीडियो देख कर लगकर आपकी वीडियो मुझको देख को मिल गया सर।
आप किसी के रैंकर के साथ बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी रैंकर्स के साथ। मैं उसका पूरा वीडियो देख के वो तो अच्छी लग रहे है, कुछ पब्लिसिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो सच्ची बात लग रहा है मुझे को। तो मैं तो खुद पे भरोसा रखकर टीएनसी का कॉम्बो प्लान ले लिया, वीडियो एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज का प्लान कॉम्बो प्लान ले लिया। उसके बाद शुरू किया जनवरी से। मैंने 5 महीने तक टीएनसी था पहले, 5 ओके, गुड। महीने से ही बहुत ही अच्छी बात है कि आपने वीडियो देखा। सबसे पहले आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा और वीडियो से आपने टीएनसी पे भरोसा किया कि हाँ, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि टीएनसी पब्लिसिटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। जो सच है वो सामने लेके आती है। और ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंस है इस इंटरव्यू की, कि आपने जिस प्रकार से इंटरव्यू देखा और आपने अपना फ्यूचर बनाया, जैसे वैसे ही आपका इंटरव्यू देखे और बहुत सारे विद्यार्थी अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेटजी से ही सिलेक्शन लिए जाते हैं। तो आपने टीएनसी के साथ आपने फुल कोर्स लिया, साथ साथ आप तैयारी कर रहे थे, वीडियो एमसीक्यू बेस देखा, साथ ही साथ आपने टीएनसी की टेस्ट सीरीज दिया। तो मैं आपको जानना चाहता हूँ कि जब आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज हमेशा चलती है, रोजाना सुबह और शाम एग्जाम होते हैं, तो सबसे पहला एग्जाम जो आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, उसके अंदर आपकी कौन सी रैंक रही? मुझे को 2022 का आई था सर, पहले से एग्जाम। ओके, रैंक टीएनसी के अंदर आपने जब एग्जाम दिया पहली बार 2022 आपके रैंक जो आपने हासिल किया, या 2000 के करीब आपने जो रैंक हासिल किया, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने 2000 के करीब आपने रैंक हासिल किया और कंटिन्यूसली आप मेहनत करते गए। तो मैं यहाँ पे आपसे स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा कि जब आप पढ़ाई करते थे तो रोजाना एग्जाम दे रहे थे, रोजाना थ्योरी क्लास कर रहे थे, साथ ही साथ वीडियो एमसीक्यू देख रहे थे, तो किस प्रकार से आपने मेहनत किया? मैंने आपका स्ट्रेटजी फॉलो किया सर, 80-20 थ्योरी को 20% मैंने ध्यान दिया था, उतना ही था बस। टेस्ट सीरीज में फुल प्रैक्टिस किया था मैंने 80%। 5 महीने में प्रैक्टिस को मैंने बहुत ध्यान दिया था। ओके, गुड। बिल्कुल फॉर्मूला काम कर गया, 80-20 फॉर्मूला। और वैसे 80-20 नर्सिंग के लिए बहुत ही खतरनाक हो रहा है, और 20% के अंदर भी आपने, क्योंकि आपने 80% पहले यूज कर लिया, तो भगवान ने बोला इसको 20% में डाल दिया जाए, तो 20% मेल के अंदर भी आपने सिलेक्शन किया है। तो 80% आपने, मतलब अपने जो टाइम का एक जो हिस्सा है, 80% आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दिया, और ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी इस समय रामबाण साबित होती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जब एग्जाम दे रहे थे, जब आप उस एग्जाम हॉल में थे, तो क्या लग रहा था कि कैसा चल रहा है एग्जाम, और आपको कैसा लग रहा था कि यार ये सिमिलर टू टीएनसी चल रहा है या बहुत ज्यादा हार्ड आ गया है? मुझे लगता है कि यार ये टीएनसी एग्जाम दे रहे हैं, रोजाना दे रहे हैं, उसी लगा था सर। मुझे को कुछ भी एंजाइटी भी नहीं आता सर, उतना टफ एग्जाम है तो मुझे को कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा सीधा जाके देकर आया था सर। ओके, किसी भी प्रकार की माइंड में एग्जाम देने के बाद एक एंजाइटी रहती है कि यार बहुत सारे बच्चों के रिव्यू आए थे, सर पेपर बहुत टफ आ गया, पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया, बहुत ज्यादा टफ आ गया। तो आपके दोस्तों ने भी बोला होगा कि बहुत सारा पेपर टफ आ गया है, तो आपको भी लगा कि हाँ, यार रियल में पेपर टफ आ गया? टफ तो नहीं है सर, मुझे को कैसा आया मुझे को पता भी नहीं। मेरे कोलीग से भी पूछा था कैसा आया, मुझे क्या लग रहा है टीएनसी में उतना हार्ड भी मुझे पहले से ही लेते जाते हैं यार, इतना हार्ड दे रहे हैं लोग। एम्स भी नहीं, एम्स को भी नहीं मिला ये इतना हार्ड, उतना ही लग रहा है सर। लेकिन एग्जाम हॉल में गया तो कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे को, सीधा जाके देखकर आया है सर। ओके, बिल्कुल। एक लाइन आपने बहुत ही अच्छी बोली कि पहले से ही टीएनसी इतने हार्ड पेपर करवा देती है कि आपके माइंड को इजी, हार्ड और सारे पेपर इतने तरीके से करवा देती है कि वहां पे भी इतना डर लगता है, डर वो है ना, वो खत्म हो जाता है कि भाई कितना भी हार्ड आएगा कोई देख लेंगे, जैसा आएगा उसको निकाल ही लेंगे। तो ये एक हार्ड पेपर बिल्कुल इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो कि आपको प्रैक्टिस में लेके आए, कि आप एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं हो, एंजाइटी का माहौल नहीं हो, और आप एक कितना भी कैसा भी पेपर आए वो आप बिल्कुल बेड़ा पार निकाल के आए। तो आप जब एग्जाम देके वापस आए तो लग रहा था कि हाँ भैया कैटेगरी में 4 नंबर रैंक आ जाएगी? वो तो मुझे नहीं लगा है, लेकिन सिलेक्शन तो होगा ही, पहुंच तक जाते, वो ऐसा सोचा था सर। ओके, गुड। मतलब एक उम्मीद तो थी कि यार कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रैंक आ जाएगी तो कभी सोचा भी नहीं था, और आपने वो रैंक को हासिल किया। बिल्कुल आपने जो मेहनत की है वो बहुत ही कंटिन्यूसली के साथ की, तो बिल्कुल मिलना ही मिलना था। तो मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जब आप
एग्जाम देने से पहले आपके पास भी टीएनसी का कोई इवैल्यूएशन रिपोर्ट कार्ड आया था, जिसमें आपको पहले से ही बता दिया गया कि सूर्य प्रकाश जी आप बहुत आने वाले समय में एक रैंकर्स बनने वाले हैं? तो टीएनसी की तरफ से कोई असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड? 2 बार आया था सर, मैंने रिपोर्ट को 2 बार आ गए मुझे को। आप अच्छी कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही बात है, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल रखना है, बस उतना ही था। आप रैंकर बन गए आने वाले नॉर्सेट में, यही थी बोला ओके। सर। और एक लाइन लास्ट में और भी लिखी होगी कि आने वाले समय में आपका इंटरव्यू जरूर करूंगा। हाँ, वो तो अभी सच हो गया सर। वो ओके, वो सच हो गया है बिल्कुल, क्योंकि टीएनसी असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड बनाती है और हर बच्चे को देखती है, जहां पे लगता है कि यार ये बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है, उसको बिल्कुल बिल्कुल अप्रिशिएट करती है और उस बच्चे को पहले बताती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कमियां भी बताती है कि साथ साथ में क्या गलतियां हो रही है, उस गलतियों को सुधारे, माइनस मार्किंग को सुधारे, तो बच्चा 101% बहुत ही अच्छी रैंक लेके आ सकता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि रोजाना टीएनसी के साथ एग्जाम दे रहे थे, तो अपनी दे रहे थे गलतियों को सर। सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे थे? जैसे आपके मान लो कि आज 60% बने, 70% बने, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते थे, तो आप क्या करते थे? पहला बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं सर, मैंने कुछ गलत हो रहे हैं ना, वो आई टेक इट डाउन ऑन नोट्स सर। कुछ गलत किया मैंने, वो नोट्स पे लिख के जाते हैं सर, सारे पूरे एक बार रिवाइज करते थे। कुछ गलत किया वो तो मैंने रिवाइज कर रहे थे, कुछ सही किया वो तो नहीं देखते हैं, ऐसा जाते हैं। टेस्ट सीरीज में रोजाना रिवाइज हो रहे हैं, वो तो ओके, बहुत गुड। फायदा मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा मुझे को। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात बताई कि आप बार बार रिपीट एंड उसको नोट नोट डाउन करते थे और मिस्टेक बुक आप कंटिन्यूअसली बना रहे थे। आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है और आप आज इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे आज एक तमिलनाडु के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि इस समय जो आपने जो बुक्स है, कौन कौन सी बुक्स में, इस इंटरव्यू में सारे अमूमन सेम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों के जानने की इच्छा होती है कि कैसे इंटरव्यू ने कौन कौन सी बच्चे ने जो बुक कौन कौन सी रेफर की है? सर मैंने उतना बुक्स नहीं लिया, एक की बेसिक बुक है पीआर यादव, उसके बाद एनक्लेक्स है, 2 बुक्स है बस। ओके, और साथ में साथ टीएनसी जिंदाबाद तो है ही है, बिल्कुल टीएनसी के साथ आप टीएनसी तो कंटिन्यू। हमेशा, टीएनसी टेस्ट सीरीज तो हमेशा ही रहने हैं। एनक्लेक्स से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेगा उसमें, टीएनसी टेस्ट सीरीज में वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेगा, सारे का टाइप सबका टाइप्स क्वेश्चंस मिलेगा टेस्ट ओके। सीरीज में। मैंने 2 बुक्स के अलावा सिर्फ टेस्ट सीरीज में भरोसा किया था, उसी से ही चलता और रहता था, आखिर मिल गया। ओके, सबसे लास्ट में मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपसे पूछने वाला हूं, और ये एक बहुत ही बड़ा सजेशन आपकी तरफ से कि आपने एक इतनी अच्छी रैंक को हासिल किया है, और वो भी इतने टफेस्ट एग्जाम के अंदर, जो कि सबसे नॉर्सेट का आज तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम रहा है, उस एग्जाम के अंदर भी आपने बहुत ही अच्छी 32 रैंक और कैटेगरी के अंदर 4th रैंक आपने हासिल की है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए, या आप क्या सजेशन उनको देना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी रहना है सर। तेरी अभी पैटर्न तो वगैरह बदल दिया ना पूरा, अभी तेरी को हमारी स्ट्रेटजी तो अच्छी है सर, 20% तेरी को देना, उसके बिना प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज को 80% देना है सर, वो तो आखिर फायदा मिलेगा, इसी तरह रैंकर बन चुका है। ओके, बिल्कुल। एक ही लास्ट में स्ट्रेटजी दी है कि भैया 80-20 वाला रेशियो मैंने जैसे फॉलो किया वैसे आप भी फॉलो करते रहें, 20% थ्योरी को दें और 80% ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगे उतनी अच्छी रैंक हासिल होगी। ज्यादा बुक्स को भी देखना नहीं सर, टेस्ट सीरीज सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज को भरोसा करके जाते, एग्जाम सीधा दे के आते सर, वो तो फायदा मिलेगा, वो तो समाप्त होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं एक लास्ट में एक चीज आपसे, मैं उन सारे जो कि जिस जिस लैंग्वेज में आप तमिल बोलना चाहते हैं, तो मैं एक तमिल के अंदर एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो तमिलनाडु में, तेलुगु में, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर एक मैसेज छोड़ें, उनको सजेशन दें और उनको बताएं कि किस प्रकार से मेहनत करें। तमिल में श्योर श्योर। Tamil aspirants
कोई नहीं है सर, मेरे आसपास कोई भी नहीं है सर नर्सिंग एस्पिरेंट, मुझे अकेला आपके आसपास टीएनसी नहीं के है, साथ ही लेकिन जुड़ा हुआ था। इस इंटरव्यू को बहुत सारे लोग देखेंगे, तमिलनाडु के लोग, तो उन लोगों के लिए आप कुछ एक संदेश दें। मेरा सजेशन I'll start. I personally suggest TNC का वीडियो एमसीक्यू बैच और कंबाइंड पैक, वो जो कुछ भी उसका चॉइस है, टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी लेना है। ओके, नहीं मैं आपकी लैंग्वेज में सुनना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी लैंग्वेज तमिल के अंदर बताएं आप उन बच्चों को। ओके ठीक है, तमिल में अगर I'm unable to give suggestions. ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लीव इट। तो इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, आपने बहुत ही शानदार इंटरव्यू दिया है और बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपने सजेशंस सारे के सारे बच्चों को दिए। तो इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत आप हमेशा अपने नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ ही साथ जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया उस इंस्टीट्यूट का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.